संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से बस इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुकृत कर ले। क्या सुकृत? करते मने कर्म, सुमन अच्छा। सुक्रम कर ले, कुकर्म गलत कर्म, सुकर्म अच्छा कर्म। क्या अच्छा कर्म? नाम सिमर ले, सुकृत कर ले, भाव बना ले, नाम सिमर ले। को जाने कल की, कौन जानता कल क्या होगा। बड़ी बात बताएंगे साहिब। कौन जानता कल क्या होगा, खबर नहीं पल की। साहिब कहते तो कल की बात कर रहा है मेरे भाई, अगले पल की खबर नहीं है। कितना होता पल? हमारी आंखें खुलती हैं और पलक झुक नहीं रही है। जब पलक झपकेगी वो एक पल हो जाता है। पलक का खुलना और पलक का झपकना एक पल है। इसी पल से घड़ी बनती है, घंटे बनते हैं, दिन रात बनते हैं, महीनों बनते हैं, वर्ष बनते हैं, शताब्दी बनते हैं, युग बनते हैं। इसी से बनते हैं। बाहर की चीज का क्या तोल मोल करेगा इंसान? मनुष्य के शरीर पर ही मनुष्य ने सारे इंजन, चाहे कार का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे पंप सेट का हो, किसी का भी हो, मनुष्य के शरीर पे ज्यों के तो बना रखे। श्वास कैसे लेते हैं, उसमें भी श्वास की प्रक्रिया है। हेड है उसके अंदर, जहाँ पर फ्यूल जलता है, पेट्रोल फुहारा बन के जाता है, गैस बन के जाता है। क्या ऊर्जा बनती है, कैसे पैदा होता है, कैसे घूमता है वो फ्लाई व्हील,
फ्लाईव्हील घूमता है, धक्का लगाता है आगे और इंजन में ताकत आती है। वह इंजन अभी खड़ा है। क्या किया मनुष्य ने? क्या किया? उस इंजन के जो घूम रहा था उसमें रोड जोड़ दी कोई, और पीछे ले गया, उसके 2 पहिए जोड़ दिए, 2 आगे पहिए जोड़ दिए। क्या बन गया? ट्रैक्टर बन गया, कार बन गई, 4 पहिए की चीज बन गई। फिर क्या क्या बनाया? क्लच बनाया, फिर ब्रेक बनाई, ब्रेक से रोकना भी तो है। मुख्य वस्तु क्या है? हेड। हर इंजन में हेड होता है। ट्रैक्टर मैंने चलाया है, मिस्त्रियों से ठीक भी करवाया है, मरम्मत भी करवाई है। उसमें सब कुछ होता है, एक हेड होता है, उसमें गवर्नर होता है, नाम उसका गवर्नर है, हेड। प्लंजर होता है उसमें, मतलब सब कुछ होता है। इसी तरह से कारम होता है। हमारे भी हेड है। मनुष्य ने अपने शरीर पर ही ज्यों की त्यों सारी बातें बाहर बनाई हैं। तो पल कहाँ से बनाई? पलक से बनाई। मनुष्य की पलक उठती है और छिपती है, क्या बोलते हैं उसको, झपकती है, एक पल बन जाता है। को जाने पल की, एक पल की खबर नहीं भाई। मौत में होना क्या है? मौत में दिल की घड़ी बंद होनी है। टिक 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 करके दिल की घड़ी चल रही है। दिल की घड़ी टिक टिक करना बंद कर देगी। सेकंडों में जो दिमाग में ऑक्सीजन और खून जा रहा था सीधा जाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तंतु टूट जाएंगे फटाफट दिमाग के, डेड हो जाएगा पूर्णतया। सनातन में मृत्यु कब है? दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, अभी मस्तक गर्म है, इसको बोलते मस्तिष्क अभी चल रहा है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि दिमाग काम कर रहा है, अभी लाइव है दिमाग, अभी मरा नहीं है दिमाग। कपाली में श्वास चढ़ जाना अर्थ क्या है? मस्तक गर्म है, अभी मस्तक ठंडा नहीं हुआ है। ध्यान से सुन लो। कंप्लीट डेड कब घोषित करते हैं? हार्ट बीट कंप्लीट बंद, माइंड कंप्लीट डेड, दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर गया है। सनातन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जब शून्य समाधि लगती है ना, आज्ञा चक्कर में सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते होते 7वें चक्कर पे जाके शून्य समाधि लग जाती है। श्वास नहीं आता। वो कोई उंगली लगा के देखे ना नासिका के, तो श्वास नहीं आ जा रहा। अब देखना, शून्य समाधि को लोक भाषा में जिंदा समा जाना भी कहते हैं। जिंदा समा जाना क्या मतलब? नीचे कोई चेतना नहीं। अब शून्य में कई बार क्या होता है, अगर शून्य समाधि तोड़नी नहीं आती, या कोई तोड़ता नहीं, किसी की नहीं आता कुछ भी, और वो ऐसी जगह बैठ के लगा ली जहां सारे अनजान हैं, उसको तोड़नी आती नहीं थी, उनको पता नहीं था, क्या कहते हैं? जिंदा समा गया भाई। इसी स्थान पर इसकी समाधि बना दो, उसको वहीं दफना देते हैं, उसकी समाधि बनाते हैं, उसकी पूजा करेंगे, लिखेंगे कि ये योगी यहाँ जिंदा समा गया। मेरा प्रश्न था ये खुद के साथ,
जिंदा समा जाना का अर्थ ये मैं समझता था कि जिंदा आदमी को बिठाओ, जमीन में गाड़ के खोद के और ऊपर से डाल डाल के मिट्टी भर दो और वो जिंदा समा गया। मैं अपने आप में कल्पना करता था ये कि जिंदा समा जाना तो ये भाई। या फिर वो कहता है सबके सामने, मैं नीचे मिट्टी में जा रहा हूँ, समा रहा हूँ जी, समा रहा हूँ, देखो लोगो, और भी नीचे जा रहा है और हाथ भी नीचे गए, ऊपर मिट्टी आ गई, अपने आप समा गया भाई। तो ये मेरी कल्पनाएं थी, मेरे जवाब थे, मेरे प्रश्न थे खुद के साथ। पूरा प्रश्न था ही, पूरा जवाब था न कुछ था। संत मत माने के बाद पता लगा है, और सुनना है, किसी से नहीं पूछा मैंने इसका जवाब। जिंदा समा जाना किसे कहते हैं, किसी भी मंडलेश्वर से ये प्रश्न नहीं पूछा मैंने। प्रश्न खुद का था, खुद के साथ रहता था, ध्यान में चढ़ा, ऊपर आया जवाब कि जिंदा समा जाना किसे कहते हैं। बस प्रश्न कर दो, ऊपर से जवाब आएगा। ये है वो जिंदा समा जाना। श्वासों के बहुत बारीकी अभ्यास से शून्य समाधि में चली जाती है सुरती, ध्यान समाहित हो गया, वो समा गया, समझो शून्य में समा गया, जिंदा समा गया। जिंदा ही तो था जब समाधि शुरू की उसने लगानी, और उसको वहीं उन्होंने दफना दिया, समाधि बना दी। और क्या कहते हैं अब, यहाँ जिंदा समा गया भाई, ये जी मेरा खेत है, ये मेरा प्लॉट है, बोर्ड बाहर लगाएगा, अब बेचेगा उसको और ठेकेदार बन के आएगा। देखो जी मैंने सपने में देखे थे ये योगी जी, और ये इन्होंने ये कहा था भाई मैं जिंदा समाया हुआ हूं, जो मन्नत मांगेगा ना मत्था टिका के यहां पर सारी पूरी करूंगा। लेकिन भाई रस्म रिवाज बना ली, प्रसाद आएगा, कुछ नोट आएंगे, कुछ मेवे आएंगे, कुछ फल फ्रूट आएंगे, चढ़ाएंगे, और फिर धीरे धीरे जहाँ आदमी ज्यादा आने लगेंगे तो बाजार लगेगा, मार्केट लगेगी, रेडी आएंगी, खाने का सामान आएगा, होटल बन जाएंगे, सेठ कोई धर्मशाला बनवा देगा, पूरा का पूरा साजो सामान बन गया। ऐसा होता है, हुआ यहाँ पर, ऐसा होता ही ऐसा यहाँ पे। जिंदा समा जाना क्या है ये? सुकृत कर ले नाम सिमर ले, को जाने कल की। साहिब कहते उस नाम का सिमरण कर ले लगातार। किसकी बात कह रहा? कल की खबर नहीं पल की। इस जगत में तो एक पल की खबर नहीं है। जब प्रलय होती है ना, एक पल में होती है। प्रलय क्या होता है? आप मर गया तो जग प्रलय हो गई। सब मर गए हमारे नाम के, तो हम तो गए। आप भूखा तो सारा जगत भूखा महसूस होता उसको, कहीं ये भूखा ना हो, कहीं ये भूखा ना हो। और आप रज गए श्रीमान जी, सोचता सब छिके पड़े आप हो, से सारे भूखे बैठे हो। तुलना करता मनुष्य अपने से। खबर नहीं पल की, झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। क्या करता मनुष्य? झूठ से, धोखाधड़ी से, विश्वासघात से, छल करके, मिलावट करके, कपट से लपेटा लगा के बहुत बातों का धन कमाता है, माया कमाता है, कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों बनाता है ये मनुष्य। बात करे छल की, क्या बनेगा इसे कर्म, इस कर्म के करने से?
पाप की पोट धरी सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। साहिब कहते हैं भाई तूने तो बहुत भारी गठरी बांध ली है, पाप कर्म की गठरी बंध गई। किस विधि होए हल्की, गर्दन तोड़ेगी। पता क्या है, हम बच्चे थे, बुजुर्ग सयाने अनुभवी हमारे पास खेतों में काम करते समय होते थे वो, तो गठरी उठवाता थे दो जने तीसरे को लक्के, 50 किलो की, 60 किलो की, 80 किलो की गठरी वजन की, और उसके शरीर में जितनी ताकत होती थी उसके हिसाब से उठवाते थे वो। एक वृद्ध आदमी थे, ताऊ जी लगते थे, परिवार में थे, तो उस गठरी में, गठरी दो तरह की हैं किसान के खेत में, एक तो भूसे की गठरी होती है। भूसा क्या होता है, हरा चारा, उसको बांधते हैं भरोटा, किसी कपड़े में बांध लो, रस्सी से बांध लो, भरोटा होता है वो। एक होती अनाज की गठरी, पूरी बांध दी, उसको उठवाते हैं। एक होती है गन्ने की पूली, 50, 60, 80, 90 गन्नों का इकट्ठापन करके उनको बांध लेते हैं और वो पूली भी उठवाते हैं सिर पे। तो वो ताऊ जी बोले बेटा इतनी भारी गठरी मत उठा, तेरी गर्दन टूट जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो भी गया, अगर गर्दन टेढ़ी हो गई बाई चांस सर गया, हमेशा के लिए गया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए तेरी गर्दनिया। ये साहिब की वाणी में आया हुआ है। क्या करें साहिब इस वाणी में, पाप की पोट धरी सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। ये तो भारी धर ली भाई, क्या करेगी, गर्दन टूटेगी। अब ध्यान से सुन लो, गर्दन अभी टूटी नहीं है, अभी तो लगी है। टूटेगी कैसे, खड़ी गर्दन करके चलने वाला मनुष्य तन छिन जाएगा, नीचे पड़ी गर्दन लगेगी चार पैरों वाली। चार पैरों पे आ जाएगा जीवात्मा, शरीर मिलेगा नीचे का। बैल बनो, गाय बनो, घोड़ा बनो, ऊंट बनो, चाहे शेर बनो, गर्दन कट गई, खड़ी गर्दन गई, पड़ी गर्दन आ गई। अब टूट जाए तेरी गर्दनिया, ये टूट गई गर्दन, गया चार पैरों पे। कितना ऊंचा तन मिला था, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन मिला था आत्मा को। अपने पाप कर्मों से ये खुद फल का भोगी बनता है। ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। साहिब कहते हैं भाई ये मन तो बड़ा हाथी है, मस्त हाथी है तो भाई, ये तो मौज लेता है, मौज मस्तियों में रहता है। फिर ये काया, ये शरीर तो मिट्टी का है, मन मिट्टी का नहीं है। शरीर मर जाता है, मन नहीं मरता। कुछ हद तक मन भी अविनाशी है, एक स्टेज तक। क्यों बोलो, सत्वल शरीर छूटने के बाद भी मन रह रहा है, नष्ट नहीं हुआ।
सूक्ष्म तन में मन बैठा है। शब्द सपरस रूप रस गंध मन बुद्धि चित अहंकारा, कहीं कभी सुनो भी साधो, ये तन सूक्ष्म सारा। इस सूक्ष्म शरीर में बैठा मन, मन बुद्धि चित अहंकारा। ये आगे या लिया फिर मन सूक्ष्म शरीर में भी बैठा। ये तो श्रीमान जी नहीं पता आपको, विषय तो नहीं हमारा, फिर भी लेते हैं। अधोगति में जाती आत्मा, भूत खानी में जाती है, वेटिंग लिस्ट में आ जाती है, तन छूट जाता है, आगे योनि नहीं मिलती, अभी आयु बाकी थी। अब स्थूल शरीर तो गया, उसमें मन तो जोगाते हुए बैठा है। मन कहता है जी मुझे तो मीठा खिला दो, आभास हो रहा है, भूख नहीं उसको। स्थूल शरीर तो छिन गया, अब किस बात की भूख है। कई किलो मीठा खा जाए वो, जिसका तन में आगे दाखिल होते ना। ये अगर आप पाइया हलवा खाओगे तो 1 किलो खा जाएगा वो, 2 किलो भी खा जाएगा किला, इतना सिस्टम उसके पास। क्या हो रखा, ये सारी मन की शक्तियां बैठी हैं उसमें, सूक्ष्म में फिरता साथ में लिए। सूक्ष्म शरीर में सब चीजें हैं, सारा कर्म का जमावड़ा उसी में रहता है। तो वाणी चल रही है साहिब की, ये मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, अवधि घटे तन की। साहिब कहते हैं भाई इसका तो इलाज एक है, हर श्वास में नाम का सिमरन कर ले। क्यों? इस शरीर की आयु घट रही है, आयु, और घटती घटती खत्म हो जाएगी। कह रहे साहिब, काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की। हंसा आत्मा ये बैठी है, क्या कर, खुशी मना, जिंदा है, परिवार तेरा है, धन तेरा है, कोठी तेरी है, गाड़ी तेरे नीचे है, ऑफिसर है, अधिकारी है, खुशियां मना। क्यों? अंदर बैठा है, जिंदा राम बैठा है वो, और जिंदा रखने वाली शक्ति बैठी है शरीर को। जो ये हंसा निकल जाएगा, मिट्टी है जंगल की। साहिब कहते हंस आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी भाई। जंगल की मिट्टी क्यों कहा? जंगल में ले जाते थे इसको दाह संस्कार के लिए पहले, और वहां इसकी मिट्टी में मिट्टी मिला देते थे। समझे बात को? घर में दाह संस्कार नहीं करते सनातनियों में कि घर के आंगन में कर दो, नहीं। नाम था शमशान घाट, दूर गांव से दूर जंगल होते थे। पहले तो कट गए भाई, मनुष्य का सिस्टम दूसरा बदल गया ना। पहले हम बच्चे थे, इतने जंगल थे, 20% जमीन काश्त होती थी, 80% जमीन पे जंगल होते थे, वन थे, भीड़ थे। डरता था व्यक्ति, रात को निकल सकता था वहां से। खेती योग्य जमीन बहुत कम थी, मशीनें नहीं थी, तो बाद में आया सब कुछ। तो हम छोटे बच्चे थे तो हमारे गांव में दाह संस्कार होता था। तो 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में कुछ लग के बुजुर्गों के साथ मना करते थे बुजुर्ग, बच्चों को मत आने दो भाई, इनको ये डर जाएंगे बेचारे। फिर भी चले जाते थे।
जंगल था जी, जंगल चारों तरफ। चिता की अग्नि गांव में नहीं दिखती थी किसी को जलती हुई। सोचो आप, गांव के किसी आबादी के किसी मकान को जलती हुई चिता की अग्नि गांव में नहीं दिखती थी कभी भी। मिट्टी है जंगल की, जंगल में जला के, लकड़ियों में मिट्टी बना के, मिट्टी में मिट्टी मिलाया इसको, तो ये जहां मिट्टी रह गई फिर वहीं की मिट्टी हो गई भाई। ये तो मिट्टी है जंगल की।